हेलो एवरीवन, गार्गी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस छोटे से सेशन पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का जो एग्जाम था वो जनवरी माह में संपन्न हो गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब रिजल्ट आने वाला है। इतना लंबे समय लगने का क्या कारण है कि बहुत सारी आपत्तियां लगी थी। अब इन आपत्तियों का निस्तारण भी हुआ, बहुत सारे प्रश्न डिलीट भी हुए, जिस वजह से रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो गई है। आज हमें अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके भी बताया और वीडियो के माध्यम से भी बताया कि रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। अब अपने इस छोटे से सेशन में देखेंगे कि कितने पदों की बढ़ोतरी हुई, रिजल्ट कब तक आ सकता है, और उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो 2 गुना में जो कट ऑफ रहने वाली है रीट लेवल 1 की वो क्या रह सकती है। रीट लेवल 1 का रिजल्ट पहले आएगा या रीट लेवल 2 का। आज हमें इन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट लेवल 1 में जो पहले जो पद थे वो थे 5636 पद थे। 5636 पद थे, जिसमें 2000 पद और जोड़े गए, यानी कि कुल पदों की संख्या हो गई अब अपने पास 7636। इसके लिए बोर्ड ने पहले ही संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी थी। अब संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब रिजल्ट आने वाला है। तो अध्यक्ष महोदय जी ने क्या कहा है ट्वीट करके कि अब अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले रीट मेंस का परिणाम 26 मई यानी मंगलवार को जारी किया जा सकता है। अब अध्यक्ष महोदय ने ये नहीं बताया कि रीट लेवल 1 का एग्जाम रिजल्ट पहले आएगा या रीट लेवल 2 का रिजल्ट पहले आएगा। जहां तक हमें लगता है कि पहले रीट लेवल 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज रीट लेवल 2 के रिजल्ट जो है वो 4-5 दिनों के अंतराल में जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि अब अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 26 मई को आपका रिजल्ट जारी होगा। जब भी अध्यक्ष महोदय रिजल्ट के बारे में बताते हैं तो उससे एक दिन पहले रिजल्ट आ जाता है। तो हो सकता है कि आज आपका शाम को रिजल्ट आ जाए या फिर आपका कल भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है। लगभग 15,000 के आसपास अभ्यर्थियों का रिजल्ट आने वाला है, तो अपलोड करने में थोड़ा सा समय जो है वो कम लगता है, जिसकी वजह से रिजल्ट आज आने की संभावना हो सकती है, नहीं तो कल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। से 20 जून तक स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी कि आपको पता है कि जब 2 गुना का रिजल्ट आएगा उसके बाद डीवी की प्रक्रिया शुरू होगी। डीवी की प्रक्रिया से पहले सभी अभ्यर्थी जो 2 गुना में चयनित हुए हैं उनसे स्क्रूटनी फॉर्म 15 से 20 जून तक भरवाए जाएंगे। पहले ये जो डेट होती थी इनमें 20-22 दिन का टाइम मिलता था, क्योंकि तब अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती थी। अब अभ्यर्थियों की संख्या कम है, इस वजह से जो डेट की टाइमिंग है वो कम रखी गई है 15 से 20 जून तक। फिर डीवी की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरह से जो भर्ती की प्रक्रिया है वो तय समय पर चलती रही तो फिर फाइनल परिणाम जो होगा वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। वहीं सितंबर 2026 तक अभ्यर्थियों को फाइनल ज्वाइनिंग मिलने की संभावना जताई जा रही है। देखो, जब आपका आज 2 गुना का रिजल्ट जारी होगा, आज या कल जब भी होगा आपका 2 गुना का रिजल्ट जारी, उसके बाद आपकी डीवी की प्रक्रिया शुरू होगी। डीवी की प्रक्रिया में आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। 15 से 20 तारीख का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। फिर उसके बाद डीवी की प्रक्रिया शुरू होगी। डीवी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में जो 7636 बच्चे चयनित होंगे, अभ्यर्थी चयनित होंगे, उनकी सितंबर तक ज्वाइनिंग मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर अपने देखें कि आज जो रिजल्ट या कल जो रिजल्ट आने वाला है 7636 पदों पर रीट लेवल 1 का, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ है जनरल की, वो रह सकती है 193 से 195 मार्क्स। ये आप सभी को पता है कि रीट लेवल 1 में टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 150 और टोटल मार्क्स जो थे वो 300 मार्क्स थे। अगर 300 मार्क्स में से जनरल के किसी के 193 से 195 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बच्चा अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ओबीसी की अगर अपने देखें तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से थोड़ी सी कम रहती है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है 189 से 190 तक रह सकती है। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, जिसके बारे में अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने तक एक बच्चा अपने आप को सेफ मान सकता है। बाकी तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी पर डिसाइड होगा। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हो गई 184 से 186। अब ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस में चयनित बच्चे होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेकर हाईएस्ट मार्क्स पर होते हैं, वो सारे बच्चे जनरल में चले जाते हैं।
इसी तरह से एमबीसी की 181 प्लस मार्क्स, हालांकि एमबीसी की सीटें कम है लेकिन फिर भी अपने मान सकते हैं कि एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 181 प्लस रह सकती है। एससी की अगर देखें तो 176 से 178 और एसटी की 170 प्लस मार्क्स इसकी कट ऑफ रह सकते हैं। अगर इस तरह से कोई भी मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है तो हम जल्दी वीडियो लेकर उपस्थित होंगे और रिजल्ट आने के बाद डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए एक अलग से हम वीडियो में बता देंगे आपको कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने रेडी रखने हैं। आज के रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं।